क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु 220 रुपए में बेचकर नीता ने 10% लाभ प्राप्त किया था। तदनुसार वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 30% लाभ हो जाए। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम इसका बेसिक मेथड देख लेते हैं। नीता एक वस्तु को 220 रुपए में बेचती है और उसे 10% का लाभ प्राप्त करती है। तो यहाँ से वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। वस्तु का विक्रय मूल्य है 220 गुणा 100 बटे लाभ हो रहा है 10% का, तो ये हो जाएगा 110। 110 का भाग दे देंगे 220 में, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे 100 में, तो क्रय मूल्य आ जाएगा 200 रुपए। वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 30% का लाभ हो जाए। अब इस पर उसे 30% का लाभ लेना है, तो यहाँ से नया विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य है 200 गुणा 30% का लाभ लेना है, तो ये हो जाएगा 130 बटे 100। 0 से 0 कट जाएंगे, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा 260 रुपए। तो वह वस्तु को 260 रुपए में बेचे, जिससे कि उसे 30% का लाभ प्राप्त होगा। इसका सेकेंड मेथड देख लेंगे। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, वस्तु को 220 रुपए में बेच रही है, यानी उसका अमाउंट है 220 गुणा जो दूसरा लाभ लेना है तो उसको ऊपर लिख देंगे, तो हो जाएगा 130 बटे पहला लाभ है 10% का, तो हो जाएगा 110। 110 का भाग दे देंगे 220 में, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे 130 में, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा 260 रुपए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि वह उसे 950 रुपए में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी। टेप रिकॉर्डर को जब 1040 रुपए में बेचता है तो उसे 4% का लाभ होता है। तो यहाँ से टेप रिकॉर्डर का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य है 1040 गुणा 100 बटे, और उससे 4% का लाभ होता है, तो लाभ हो जाएगा 104। 104 से भाग देंगे 1040 में, ये हो जाएगा 10। 10 का गुणा कर देंगे 100 में, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 1000 रुपये। यदि वह उसे 950 रुपये में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी। क्रय मूल्य है 1000 रुपये, नया विक्रय मूल्य है 950 रुपये। हानि प्रतिशत निकालेंगे, लॉस परसेंटेज इक्वल हो जाएगा कॉस्ट प्राइस 1000 माइनस सेलिंग प्राइस 950 अपॉन कॉस्ट प्राइस 1000 मल्टीप्लाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये हो जाएगा 50 बटे 10। 0 से 0 कट जाएगा, तो इस सौदे में उसे 5% की हानि होगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को 482 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 318 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। इस सामान पर 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। मान लेंगे वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस x है और वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है 482, तो प्रॉफिट इक्वल हो जाएगा 482 माइनस x। जब वस्तु को 318 रुपये में बेचता है तो उससे हानि प्राप्त होती है। वस्तु का विक्रय मूल्य है 318 और इस पर हानि प्राप्त होती है, तो लॉस इक्वल हो जाएगा x माइनस 318। लाभ और हानि दोनों बराबर हैं, तो ये हो जाएगा 482 माइनस x बराबर x माइनस 318। ये हो जाएगा 2x इक्वल 800। 2 से डिवाइड कर देंगे 800 को, x इक्वल हो जाएगा 400। क्रय मूल्य आ जाएगा 400 और इस पर उसे 30% का लाभ प्राप्त करना है, तो 30% के लाभ पर विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस इक्वल हो जाएगा कॉस्ट प्राइस है 400 मल्टीप्लाई 30% का प्रॉफिट है, तो ये हो जाएगा 130 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 130 में, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 520। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार 2 कैमरे समान कीमत पर खरीदता है। वह एक कैमरा 18% लाभ पर बेच देता है और दूसरे कैमरे को पहले कैमरे के विक्रय मूल्य से 10% कम कीमत पर बेचता है। कुल लाभ अथवा हानि की प्रतिशतता है। मान लेंगे एक कैमरे का क्रय मूल्य 100 रुपये है और इस पर वो 18% लाभ प्राप्त करता है, तो यहाँ से एक कैमरे का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य है 100 गुणा लाभ हो रहा है 18% का, तो ये हो जाएगा 118 बटे 100। 100 से 100 कट जाएगा, तो कैमरे का विक्रय मूल्य हो जाएगा 118 और दूसरे कैमरे को पहले कैमरे के विक्रय मूल्य से 10% कम कीमत पर बेचता है, तो दूसरे कैमरे का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे।
पहले कैमरे का विक्रय मूल्य है 118 और इसे 10% कम कीमत पर बेचता है, तो ये हो जाएगा 90/100। 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 106.2। तो यहाँ से दूसरे कैमरे का विक्रय मूल्य हो जाएगा 106.2। कुल लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। यहाँ से कुल विक्रय मूल्य टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। 118 प्लस 106.2, तो टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगी 224.2 रुपये। और टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। एक कैमरे का क्रय मूल्य है 100 और 2 कैमरे हैं, तो 2 का इसमें गुणा कर देंगे, तो कुल क्रय मूल्य टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 200। विक्रय मूल्य है 224.2, क्रय मूल्य है 200, तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ये हो जाएगा 24.2/2। 2 का भाग दे देंगे 24.2 में, तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा 12.1% का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, कोई दुकानदार एक ट्रांजिस्टर को उसके लागत कीमत से 15% अधिक पर बेचता है। उसने उसकी जो कीमत दी थी, यदि उससे 5% अधिक पर खरीदा होता और 6 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 10% लाभ होता। ट्रांजिस्टर की लागत कीमत है। मान लेंगे ट्रांजिस्टर की लागत कीमत क्रय मूल्य 100 रुपये है। 15% अधिक पर बेचता है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 115। 100 में 15 को जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 115। उसने उसकी जो कीमत दी थी, यदि उससे 5% अधिक पर खरीदा होता। ट्रांजिस्टर की लागत कीमत 100 है और अगर इससे 5% अधिक पर खरीदा होता तो ट्रांजिस्टर की लागत कीमत हो जाएगी 105 और 6 रुपये अधिक पर बेचा होता तो 10% का लाभ होता। लाभ हो रहा है 10% का, तो विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य है 105 गुणा 10% का लाभ हो रहा है, तो लाभ हो जाएगा 110 का बटे 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, गुणा कर लेंगे इनका, तो ये हो जाएगा 115.5। जब ट्रांजिस्टर की लागत कीमत 100 रुपये थी तब उसका विक्रय मूल्य था 115। जब ट्रांजिस्टर की कीमत 5% अधिक कर दी गई तब वहाँ पर विक्रय मूल्य हो गया 115.5। दोनों का अंतर निकाल लेंगे। यहाँ पर 0.5 रुपये अधिक मिल रहे हैं और यहाँ पर दिया है 6 रुपये अधिक मिल रहे हैं, तो 6 में भाग दे देंगे 0.5 का, दशमलव हटाएंगे 0 हो जाएगा। 5 का भाग दे देंगे 60 में 12। ट्रांजिस्टर की लागत कीमत निकालनी है। ट्रांजिस्टर की लागत कीमत हमने 100 मानी थी, 12 का गुणा कर देंगे 100 में, तो ट्रांजिस्टर की लागत कीमत आ जाएगी 1200 रुपये। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।